1 लीटर भी ब्लड लॉस हो जाए तो उसकी जान जा सकती है। इनिशियली वो क्या होगा, शॉक में जाएगा, फिर सडनली उसकी डेथ हो जाएगी। किसी भी जगह पे कोई भी हादसा होता है, ये एक ऐसी इमरजेंसी है, किसी भी जगह पे आपको मिल सकती है। एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए, मोटरसाइकिल से बंदा गिर गया, छत से गिर गया, किसी भी जगह से कोई चीज लग गई, इंजरी हो गई, ब्लीडिंग होनी है। किसी भी जगह पे कट लगेगा तो ब्लीडिंग होगी। अब आपने देखा होगा जिस जगह पे भी कोई आरटी होता है या कोई हादसा होता है, लोगों का तो क्राउड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। किसी को ये नहीं पता होता कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है, हम इसको स्टॉप कर लें, इसको कवर करने की कोशिश करें। हर बंदा इसी में पड़ा होता है कि ये कौन था, कहाँ से आ रहा था, किसका कसूर है, आपस में लड़ रहे होते हैं। ठीक है, इसकी जेबें देखो, इसमें आईडी कार्ड होगा, फला इस तरह से टाइम वेस्ट कर देते हैं। 112 पहुंचते पहुंचते 5-10 मिनट लग जाते हैं। अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते उसकी डेथ हो गई। उसकी मेन वजह क्या होती है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह पे कट लगा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, और आपने 20 मिनट तक उसकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं की, 20 मिनट तक ब्लीडिंग हो रही है, 20 मिनट तक रेस्क्यू 112 पहुंची। अगर 1 मिनट भी, फॉर एग्जांपल 50 ml ब्लड लॉस हो रहा है 1 मिनट में, 50 ml कितना होता है, कितना सही होता है 1 मिनट में 50 ml, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 50 ml 1 मिनट में हो रहा है तो 20 मिनट में कितना होगा, 1000 ml, 1 लीटर से भी ज्यादा, 900 का 1 लीटर होता है, तो 1000 मतलब 1 लीटर से भी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते पेशेंट शॉक में चला जाएगा, फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये एक ऐसी इंजरीज है जो हमें बाजार नजर नहीं आता कि बहुत बड़ी इंजरी है, लेकिन ये बहुत नुकसान कर सकती है, एक पेशेंट को डेथ तक लेके जा सकती है। इसको हम देखते हैं किस तरह से हमने ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है, आपने आइडेंटिफाई करना है। अक्सर ये होता है ब्लीडिंग हो रही है, हमें पता नहीं होता कि किस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। फॉर एग्जांपल हेड से ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी जगह पे ब्लड क्लॉट बना होता है, हमें ये लगता है कि जहाँ पे क्लॉट बना हो ना, यहीं से ब्लीडिंग हो रही होगी। हमें जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही, जिस जगह पे वाउंड होता है, वो हमें लोकेशन नहीं मिलती। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, आप क्लॉथ को रिमूव कर सकते हैं या कट कर सकते हैं, हेयर को भी आप ट्रिम कर सकते हैं। उस जगह पे आपने पहुंचना है जिस जगह पे वाउंड है, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। फिर आपने क्या करना है, इसके मेथड है 3। कितने मेथड है, 3। सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट प्रेशर। आपने आइडेंटिफाई कर लिया जिस जगह पे वाउंड है, जिस जगह पे ब्लीडिंग हो रही है, उस जगह पे आपने क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर देना है अपने हाथ की मदद से। अपने हाथ में कोई क्लीन क्लॉथ ले सकते हैं, ठीक है, कोई रुमाल ले सकते हैं, आप अपनी शर्ट यूज कर सकते हैं, दुपट्टा, किसी भी अपने क्लीन क्लॉथ की मदद से जिस जगह पे वाउंड है उस जगह के ऊपर वो रखना है और उसे कंप्रेस कर देना है। इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रेशर। उसको आपने कंप्रेस करना है, प्रेशर देना है। इससे क्या होगा, ब्लीडिंग 5 से 10 मिनट तक अगर आप ये प्रेशर देंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं जो वहाँ पे क्लॉट बना देते हैं और ब्लीडिंग खुद को खुद कंट्रोल हो जाती है। अगर इस तरह से भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, एलिवेशन। पहला क्या था, दूसरा है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या है, उस बॉडी पार्ट को जो इंजर्ड है उसको हमने क्या करना है, हार्ट लेवल से एलिवेट करना है, ऊपर करना है। एलिवेट करने से क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से ब्लड का जो फ्लो है ग्राउंड की तरफ ज्यादा होता है, हाई प्रेशर से जाता है। जब ऊपर हार्ट ही प्रेस कर ब्लड फ्लो करवा रहा है ना, पंप कर रहा है, जब ब्लड पंप कर रहा है तो ऊपर की तरफ प्रेशर क्या होगा, कम होगा। हार्ट लेवल से ऊपर करेंगे तो प्रेशर कम की वजह से ब्लीडिंग इजीली और जल्दी से कंट्रोल हो जाएगी। ये दो मेथड है, एलिवेशन और डायरेक्ट प्रेशर। अगर इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती तो फिर थर्ड है हमारे पास प्रेशर पैड, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है, उसे 2 जगह से इंजरीज है, उसके आर्म में भी है, उसकी लेग में भी है। आपने इसको तो कंप्रेस कर लिया और लेग से ब्लीडिंग हो रही है, 5 मिनट तक आप इसको कंप्रेस करके बैठे हैं, नीचे से वहां से ब्लीडिंग हो रही है लेग से, तो फिर क्या होगा? पैदा तो कोई ना हुआ, एक जगह से आपने स्टॉप कर ली, दूसरी जगह से ब्लीडिंग हो रही है। उसको क्या करेंगे, जितना आपने प्रेशर अपने हाथ से दिया हुआ है उतने प्रेशर से उसके ऊपर आप उसको बैंडेज कर सकते हैं। बैंडेज उतने ही प्रेशर से करना है जितनी प्रेशर से आपने पहले अपने हाथ से प्रेशर दिया हुआ था। वो आप किसी भी अपने रुमाल से, अपने टाई से, अपने दुपट्टे से उसको आपने टाइट करके बांध देना है। फिर नेक्स्ट इंजरी पे चले जाना है, वहां पे भी आप यही प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल ये तो एक सिंपल सा है कि आपने उसको बैंडेज रैप कर देना है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, नहीं सर के ऊपर बिल्कुल मिड से, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आप किस तरह से बैंडेज करेंगे? यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, आप किस तरह से बैंडेज करेंगे? आपने उसको प्रेशर देना है, ऐसे बांध देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम इसे ऐसे उसे प्रेशर से बांधेंगे। जब हम प्रेशर से बांधेंगे तो उसका माउथ क्या होगा? क्लोज हो जाएगा, बंद होगा। उससे सिक्रेशन भी हो सकती है, वोमिट भी हो सकती है। जब उसे वोमिट होगी उसका मुंह तो बंद होगा, आपने प्रेशर से बांधा हुआ है। वोमिट कहाँ करेगा? वापस एयर में चला जाएगा, जो भी फ्लूइड होगा वो एयर में चला जाएगा, एयर वे ब्लॉक हो जाएगी, सांस उससे नहीं आएगा तो उसकी दोबारा से डेथ हो सकती है। एक जगह से आप बचा रहे हैं, दूसरी जगह से उसकी डेथ हो सकती है। उसका क्या एक मेथड है, टेक्निक है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप में से आ जाए दो भाई, आ जाए चेयर ले लें, ये स्टूल ले लें, बैठेंगे। जिस जगह पे भी ये वाला मैं आपको बैंडेज करके दिखा रहा हूँ, जिस जगह पे भी ब्लीडिंग होगी सबसे पहले आपने क्या करना है, उसे आइडेंटिफाई करना है ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। उसके बाद क्लीन क्लॉथ या किसी गॉस पैड की मदद से आपने उसको डायरेक्ट प्रेशर देना है। डायरेक्ट प्रेशर देने के बाद फिर क्या करेंगे, उसको उतने ही प्रेशर से बैंडेज कर देंगे। बैंडेज को हमेशा आपने इस तरह से पकड़ना है, ये जो रोल है ना, ये आपके थंब वाली साइड पे हो। इस तरह से अगर आप इसे ओपन करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। अगर आपने इसको इस तरह से पकड़ा हुआ है, इस तरह से, जैसे ही आपने इसको अनरोल किया, ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगी। नीचे की तरफ गिरेगी तो ये ओपन हो जाएगी, फिर आप सही तरह से बैंडेज भी नहीं कर पाएंगे और टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसलिए आपने इसको बिल्कुल ऐसे पकड़ना है। और इस बैंडेज को कहते हैं क्रेप बैंडेज। क्या कहते हैं? क्रेप बैंडेज। ये स्ट्रेचेबल होती है, ये स्ट्रेचेबल है। इसको आपने प्रेशर देना है, इसको जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना करेंगे तो वो प्रेशर बनेगा। आपने इस तरह एक बार आपने उसको प्रेशर दे दिया, इधर से पकड़ना है, पकड़ना। आप पेशेंट से भी हेल्प ले सकते हैं अगर पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक है। और पेशेंट को आपने इंकरेज भी करना है, आप सर परेशान ना हो, तसल्ली रखें, अभी आप ठीक हो जाएंगे, इस तरह से। फिर ये दूसरा आपने दूसरा रोल किया, ग्लासेस उतार लो। आप इधर से फिर आपने इधर से इसको रोल करना है ऐसे। आइज का ख्याल करना है, उसकी आइज ना क्लोज हो। ये देखिए, इस जगह पे हमने प्रेशर दे दिया, ब्लीडिंग भी उसकी कंट्रोल हो जाएगी और उसके वोमिट भी वो कर सकता है, ठीक है। करना नहीं आपको, आंखें बंद होगी। एंड पे यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टिकिंग टेप लगा सकते हैं या फिर इसी को आपने उसके अंदर ड्रा कर देना है इस तरह से। चलें, ठीक है, इसको ओपन क्लियर है ये। अब हमारा थर्ड जो था प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट क्या है?
कभी आपने इंजेक्शन लगवाया जब ब्लड सैंपल दिया हो, किस तरह से लगाते हैं? पहले वो टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं, टॉर्निकेट अप्लाई करके फिर इंजेक्शन लगाते हैं। तो ये थर्ड जो हमारा मेथड है, ये प्रेशर पॉइंट क्या है, हमारी बॉडी में दो प्रेशर पॉइंट होते हैं, फेमोरल जो लेग में होता है, ब्रेकियल जो आर्म में होता है, दो जगह पे। ये उस वक्त आपने प्रेशर पॉइंट अप्लाई करना है जब कोई एम्पुटेशन हो, कोई बॉडी पार्ट कट जाए, फॉर एग्जांपल आर्म कट जाए, लेग, बाजू, फिंगर, कोई भी इस तरह से बॉडी पार्ट कट जाए और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, तब आपने ये टॉर्निकेट अप्लाई करनी है प्रेशर पॉइंट के ऊपर। प्रेशर पॉइंट कहाँ पे होते हैं? हमारे दोनों आर्म में, ब्रेकियल पॉइंट और फेमोरल पॉइंट लेग में, इन दो जगह पे आप टॉर्निकेट अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से करना है? ये जो फर्स्ट एड है, ये इनिशियल ट्रीटमेंट होती है, बेसिक केयर होती है। और फर्स्ट रिस्पॉन्डर में किस तरह से उसको इनिशियली केयर किस तरह से करना है? आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई फर्स्ट एड बैग नहीं है, किट नहीं है, आपने खुद से उसको फर्स्ट एड करनी है, अपनी मदद आपके तहत। तो आप किस तरह से करेंगे? उस वक्त आपके पास टॉर्निकेट नहीं है, तो आप किस तरह से टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे, किस तरह से बनाएंगे? मैनुअल टॉर्निकेट किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आप में आ जाए, दो भैया आ जाए, आप कोई और आ जाए, आप किसी और को चांस है ऑपरेशन करने का। आ जाएगा, सबसे पहले तो आपने देखना है किस जगह से ब्लीडिंग हो रही है। ये दोनों मेथड आपने अप्लाई कर लिए, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही, आपने क्या करना है? फिर उसे टॉर्निकेट अप्लाई करना है। जिस जगह पे वाउंड है उससे आपने तकरीबन 2 से 4 इंच के ऊपर, 2 से 4 इंच के ऊपर उसको आपने टॉर्निकेट अप्लाई करनी है। कितने से? 2 से 4 इंच के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। और कभी भी आप ज्वाइंट के ऊपर टॉर्निकेट अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे एल्बो ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट है, किसी भी ज्वाइंट के ऊपर आपने इसको अप्लाई नहीं करना। जहाँ पे टिश्यूज हैं वहाँ पे आपने करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ से 4 इंच के ऊपर आपने क्या करना है? टॉर्निकेट अप्लाई करनी है। इस तरह से आप अपने टाई की मदद से, अपने किसी भी रुमाल की मदद से आप ये बना सकते हैं। ये देखें, एक नॉट लगाइए ऐसे। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? कोई मुझे बॉल पेन दे दें या पेन दे दें। उस नॉट के ऊपर आपने पेन रखना है, फिर दोबारा एक दूसरी नॉट लगा देनी है ऐसे। दूसरी नॉट लगा दी। अब इसको हम इतना प्रेशर नहीं दे सकते कि उसकी ब्लीडिंग बिल्कुल स्टॉप हो जाए। इसको प्रेशर देने के लिए क्या करेंगे? इसको हम राउंड करेंगे। जितना हम इसे राउंड करते जाएंगे इसका प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। ऐसे है ना? ये आपने उस वक्त तक राउंड करना है जब तक ये ब्लीडिंग स्टॉप ना हो जाए। फुल प्रेशर आएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। अक्सर आपने किया भी होगा, अभी भी करते होंगे, जब हम अपनी फिंगर के ऊपर कभी वो रबड़ जो होता है या किसी धागे की मदद से जोर से बांध दें तो क्या होता है? थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक सी हो जाती है, ब्लू सी हो जाती है, फिंगर ब्लू सी हो जाती है। उसकी वजह क्या है? ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो आपने इसको भी उतना ही प्रेशर देना है जब तक ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ब्लीडिंग स्टॉप हो गई, इसको आपने क्या किया? छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे आ जाएगी। तो इसको इधर ही होल्ड करने के लिए क्या करना है आपने? इस सिरे को आपने ऐसे, ठीक है, ऐसे पकड़ लिया, और इसको भी आपने ऐसे दो बल देके ऐसे पकड़ लिया। अब ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आएगी। नीचे आपने इसको फिर दोबारा से नॉट लगा देनी है। पेन तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। दोबारा से आप नीचे से नॉट लगा देंगे और उसकी ब्लीडिंग जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। और ये आपने टॉर्निकेट अप्लाई करने के बाद दो चीजें आपने लाजमी इंश्योर करनी है। जब ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो वो बॉडी पार्ट जो है पैरालाइज होने का खतरा होता है। अगर ज़्यादा देर तक ब्लीडिंग नहीं पहुंचती टिश्यूज तक, वो पैरालाइज हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है? जब भी आप टॉर्निकेट अप्लाई करें, पेशेंट को फ़ौरन से ही आप हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश करें। फ़ौरन से पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करें।
और जिस जगह पे आपने टॉर्निकेट अप्लाई किया है उस जगह के ऊपर टाइम नोट करना है, कितने बजे आपने टॉर्निकेट अप्लाई की थी उसके ऊपर आप लिख के आप पेस्ट कर देंगे कितने बजे आपने टॉर्निकेट अप्लाई की है, ताकि जब ये पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स को पता चले कि फलां जगह पे टॉर्निकेट अप्लाई हुई है, वो फौरन से उसे प्लेस करे और उसकी फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो करें। और दूसरा, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आप उसको भी बता दें कि आपकी फलां जगह पे फलां बॉडी पार्ट पे आपने टॉर्निकेट अप्लाई की है, आपने फौरन से जाके पेशेंट डॉक्टर को बताएगा। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है उसके फोरहेड पे आप पेस्ट कर सकते हैं लिख के टाइम जो है। और अगर उनके साथ कोई अटेंडेंट है तो आप उनको भी बता सकते हैं हमने इस जगह पे टॉर्निकेट अप्लाई की है। ये आपने लाजमी 2 बातें लाजमी याद रखनी है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? थैंक यू। अब आप में से कोई आ जाएं, 2 भाई आ जाएं, ये जो हमने बैंडेज की है इसकी भी एक बार प्रैक्टिस करें और